of Shraddha Vallabh Academy. Today I am going to explain poem of class 5th English. Don't give up. Don't give up means हार नहीं मानना, right? By Febo Carey. And Febo Carey is the poet of this poem. First I will tell you about the poet. And poet is, see, 1824 to 1871. This is the birth year of the poet and death year, right? 1871. And about the poet is what Febo Carey was an American poet. कौन थे? American poet थे and champion of women rights. In 1850, her poem were published in Poem and Paradise, okay, and Poem of Faith and Hope and Love. She was the best known for the musical quality in her poem. तो वो जो poet थी कैसे उनकी musical quality के बारे में भी के लिए भी जानी जाती थी, right? And now I want to tell you about the summary of this poem. What is the main motive of this poem? What is the poet want to explain in it? See, don't give up. मैंने आपको बताया don't give up मतलब हार नहीं मानना है. हार नहीं मानना मतलब रास्ते में आपकी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका मोटिव, आपका जो भी मोटिव है उसे आपको पूरा करना है, चाहे आप गिर जाए, ठीक है, आपको गिर के फिर संभालना है, राइट? ऐसा नहीं है आप किसी चीज में हार मान गए और आप अभी तक आप अभी तक पीछे ही हैं. आपने सोचा नहीं यार नहीं हो पाएगा. नो, ट्राई अंटिल यू सक्सेस. जब तक आपको ट्राई करना है, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, एक ना एक दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो. इन दिस पोएम पोएट वांट्स टू explain means poet is giving some examples like about a tree. एक oak tree, आप लोगों ने देखा oak tree कितना बड़ा होता है, ठीक है, और वो उसका क्या है कि जैसे वो किसी तूफान के कारण झुक जाता है, ओके, वो झुक जाता है, ऐसा नहीं है कि वो मर जाता है, नो, वो फिर से ट्राई करता है, मतलब वो खड़े होता है और फिर वो दोबारा जैसे था वैसे बन जाता है. लाइक पोइट इज गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ बर्ड क्या करती है, एक यंग बर्ड होती है, उड़ती है, गिरती है, ठीक है, जब वो गिरती है और उसके बाद फिर उड़ती है तो वो पहले से भी ज्यादा ऊंची फ्लाई लेती है, राइट? तो मतलब इसमें एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा है पोइट. मान लीजिए इसमें से एग्जांपल और दिया है, मान लीजिए आप किसी मीन्स एक इजी काम को कर लेते हैं, राइट? आपने एक इजी काम करा, क्या हुआ उससे? इजी काम एनीवन कैन डू. हर कोई क्या सोचेगा, कोई भी कर सकता है. क्या आप लोगों को इतनी शाबाशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना. क्यों? अच्छा ठीक है, ये काम था, कोई भी कर सकता है ना. तो बट आपको क्या करना है इसमें, अगर आप किसी डिफिकल्ट काम को करके खड़े होते हैं, मीन्स मुश्किलें सामने आती हैं, आप बिल्कुल आप अपनी लाइफ में तो सक्सेस होंगे ही होंगे, साथ में आपका नाम होगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे. बट अगर किसी इजी काम को आप बेट करते हैं तो क्या होगा? हु विल गिव यू प्राइज? हु? नो, कोई नहीं. क्यों? क्योंकि एवरीवन कैन डू. ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस पोएम एंड नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस पोएम, राइट? Students, now open your book and start reading. Page number 40. Don't give up. Warm up. Imagine that you are the person in this situation. Write how you would feel at different points in this story. सबसे पहला देखिए, walk home a dark night, मतलब walking home on dark night. आप अंधेरे में रात को घर से बाहर निकले हैं, वह चल रहे हैं. You hear footstep behind you, मतलब आपको एक फुट स्टेप, एक किसी के चलने के पीछे से एक आवाज़ आ रही है, तो जाहिर सी बात है आप डर ही जाएंगे. रात को कोई आपके पीछे से एकदम चलते चलते आ रहा है तो आप डर गए. अ टैप ऑन योर शोल्डर, आपके शोल्डर पे क्या एक टैब रख दिया गया.
कहते फ्यू, हाँ मतलब एकदम आप डर गए, ये कौन है? तो वो कहता है वॉट ही कैन सी, वो क्या देखता है? व्हाट्स दैट? वेलकम, यू आर इन रियलिटी शो, आपके एक रियलिटी शो में वाले जो होते हैं वो पीछे आया है और वो कहते हैं वेलकम, यू आर इन रियलिटी शो। एकदम से डर जाता है। तो आप बताइए ऐसे में ऐसे सिचुएशन में आपको क्या क्या कंडीशन हुई? फर्स्ट आप जब जा रहे थे रात को थोड़ा सा डर लगा, पीछे से किसी के फुट स्टेप की आवाज़ आई तब आपको और ज़्यादा डर लगा, फिर किसी ने पीछे से टैप रख दिया और उसके बाद जब आपने पीछे मुड़ के देखा तो कौन था? एक रियलिटी शो वाले थे। तो उस समय आप थोड़ा सा खुश हो गए। मीन्स आपके हर एक स्टेप पे आपके नई नई फीलिंग्स आई हैं। सो वाई डिड यूर फीलिंग चेंज फ्रॉम द सीन टू सीन? हर सीन पे आपकी मतलब फीलिंग्स कैसे चेंज होती गई? ओके, नाउ स्टार्ट रीडिंग। नाउ कम टू द पेज नंबर 41. Now come on the page number 41. Read this poem about trying even when you fail. ये पोएम है किसके बारे में? Trying even when you fail, मतलब आप फेल भी हो गए हैं उसके बाद भी आपको ट्राई करते रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, नाउ वन बाय वन मैं आपको स्टैंजा पढ़ के बताऊंगी और आपका वन बाय वन हर वर्ड का मीनिंग। If you have tried and have you not won, never stop for crying. All that good and great is done just by patient and trying. अब देखिए इसमें पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। इफ मतलब होता है अगर, you tried and have not won, आपने कोशिश करी है, ठीक है, और आपकी जीत नहीं हुई है, आप जीत नहीं पाए हैं। ओके, नेवर मीन्स कभी नहीं, स्टॉप फॉर क्राइंग कभी रोने के लिए, क्राइंग मीन्स रोना, और स्टॉप मीन्स रुकना, कभी आपको रोने के लिए नहीं रुकना है। ऑल दैट्स गुड एंड ग्रेट इज डन, सभी अच्छी चीज़ें, ग्रेट मतलब महान चीज़ें और गुड मतलब अच्छी, इज डन जस्ट बाय पेशेंस एंड ट्राइंग। तो इसमें आपका पॉइंट क्या कहना चाहता है कि कभी आपको मतलब जो जितने भी महान और अच्छे काम होते हैं वो कैसे आपको प्राप्त होते हैं, या मतलब प्राप्त किए गए चीज़ें जो होती हैं सिर्फ एक धैर्य रखकर, जो आपको एक अच्छी सक्सेस चाहिए, महान चीज़ चाहिए, वो सिर्फ एक क्या धैर्य रखकर या फिर कोशिश करके ही पाई जा सकती हैं। ठीक है, तो कहते हैं ऑल दैट गुड एंड ग्रेट इज डन मीन्स सभी जो अच्छी और ग्रेट यानी महान चीज़ें जो हैं वो कैसे डन होती हैं? जस्ट बाय द पेशेंस एंड ट्राइंग। पेशेंस यानी धैर्य, पेशेंस यानी धैर्य, ट्राइंग मीन्स कोशिश, तो आपकी कोशिश करने से और धैर्य रखने से हमें प्राप्त होती है। राइट, सो दिस वाज द stanza number 1. Now we will read stanza number 2. Two young birds when in fly fell, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. अब देखिए इसमें तो मतलब जबकि कहता है जबकि जो छोटे पक्षी जो होते हैं, ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम फ्लाई करते हैं, फेल मतलब गिरना, फ्लाई मतलब उड़ना, यंग बर्ड्स मीन्स जो छोटे पक्षी, अभी जो न्यू बर्ड्स होते हैं छोटे पक्षी, स्टिल मतलब अभी तक, देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, मतलब क्या कहता है कि जबकि जो छोटे पक्षी होते हैं वो फ्लाई करते हैं और वो गिर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गिरने के बाद हार मान लेते हैं, दोबारा उड़ते नहीं है, वो डर जाते हैं, नहीं, उनके जो विंग्स हैं या उनके जो पंख हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो और भी ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करते हैं और इससे भी ज़्यादा ऊंचे उड़ जाते हैं ना। क्या कहते हैं? ऑल द नेक्स्ट टाइम and the next time they can keep up a little longer, और वो थोड़ा और ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते हैं।
राइट। नेक्स्ट है, नाउ द स्टडी ट्राई हैज नोन many a wind that bore her, she has risen again and grow loftier and prouder. अब इसमें देखिए थर्ड स्टेंजा में आपको क्या बताया है, इसमें फिर से आपको वर्ड आ गया थो मीन्स जबकि अ स्ट्रॉन्ग ट्री, बहुत तेज हवा चली है, मतलब बहुत तेज हवा चली और जो स्ट्रॉन्ग ट्री है वो झुक भी गया, वो मतलब झुकना, झुक भी जाते हैं और उसे जो तेज हवा का झोंका वो झुका भी देता है। तो उसने भी क्या वो मतलब काफी स्ट्रांग होने के बाद भी वो फिर से उठता है और बड़ा होता है। ग्रो मतलब बढ़ना, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है। तो मतलब वो दोबारा से उठता है, राइज होता है, मतलब दोबारा से उठता है और क्या कहते हैं, लॉफ्टर मतलब कहते हैं बढ़ता है और अपनी मतलब हायर और ज्यादा बढ़ता है। लॉफ्टर मीन्स हायर, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अपनी और कैसे प्राउडनेस, स्वाभिमान से बढ़ता है और बुलंद से बढ़ता है, ठीक है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। द नेक्स्ट स्टैंजा फोर्थ, इफ बाय इजी वर्क यू बीट, who the more will prize you, gaining victory from defeat, that's a test that tries you. अब इसमें देखिए पोइट क्या कहता है, इफ मतलब अगर, यदि कहता है अगर आप इजी वर्क को बीट भी कर देते हैं, मतलब आपने मान लो कोई ऐसा वर्क है इजी सा है और उसको आपने जीत भी लिया है, मान लीजिए आप उससे जीत भी गए, देन हु द मोर विल प्राइज यू, कहते हैं आपको कौन मतलब आपने किस चीज से जीता है, ऐसा काम जो कोई भी कर सकता था, तो आपको कौन प्राइज देगा, कौन आपकी प्रशंसा करेगा, भाई तो काम इजी था, कोई भी कर लेता, ठीक है। तो आपको कोई अगर ऐसा काम आपने किया है जो कोई नहीं कर सकता और आपने वो कर दिखाया, तो ये क्या कहते हैं, अरे ऐसा काम, अरे ये तो कोई नहीं कर पाया जो तुमने कर दिखाया, तो सब लोग आपको क्या कहेंगे, शाबाशी देंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा काम जो हर कोई कर सकता है, अच्छा कर लिया, हो गया, नॉर्मल था, एनीवन कैन डू, ठीक है, तो एक नॉर्मली सब लोग बोलते हैं, तो कहते हैं हु द मोर विल प्राइज यू, तो आपको कौन शाबाशी देगा, कौन आपको वैल्यू देगा, कहते हैं गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, कहते हैं आपको ज्यादा मेहनत से जो मतलब कहते हैं गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, मतलब जब आप हार करके जब आप जीतते हैं, हार करके जो आपकी जीत हासिल होती है, दैट्स अ टेस्ट दैट ट्राइज यू, अगर आप जो हार करके जीतते हैं, ये वो परीक्षा है जो आपको आजमाती है, ओके। ये दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, ये वो परीक्षा है जो आपको क्या करती, आजमाती है। एक बार मान लीजिए अगर कोई ऐसा काम है जो आप बार बार कोशिश कर रहे हैं करने की, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बट आप उसको कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें बार बार हार मिल रही है, बट आपको ये पता है कि नहीं, अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो मुझे इससे एक अच्छा फायदा होने वाला है, मैं बहुत ऊंचाइयों तक जाऊंगा। हो सकता है कि उस समय आपकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारी चीजें, बहुत कठिनाइयां आए, बट बेटा ऐसा नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, और उस जो मुश्किल है उनको आसान बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है, भले हमें रोकने वाला कोई भी है। क्यों? क्योंकि जो भी अच्छा रास्ता होता है उससे हमें रोकने वाले बहुत मिल जाते हैं, और बुरे रास्ते पर चलने वाले तो बुरे रास्ते पर चलाने वाले आपको मतलब क्या होता है, बुरे रास्ते पर जा रहे हैं आप तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जा रहे हो चलते रहो, हमें क्या परवाह, ठीक है। बट आपको अच्छे रास्ते पर ले जाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, और आपके अच्छे रास्ते में, आपकी कामयाबी में अड़चन डालने वाले लोग बहुत मिलते हैं। तो हमें कभी भी क्या करना है, हार नहीं मानना है। आई होप you like this poem. Home, stay safe. Thank you.